ओम नमः शिवाय। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। सनातन धर्म में कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। इनमें से हरतालिका तीज का त्यौहार भी शामिल है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्यौहार बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक का वैवाहिक जीवन में सदैव खुशहाल होता है और विवाह से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की पावन व्रत कथा को और साथ ही जानेंगे हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा का समय क्या रहेगा। आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर दोपहर 12:21 से शुरू हो जाएगी, जो 6 सितंबर दोपहर 3:01 तक रहेगी। इसलिए हरतालिका तीज का निर्जला व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन ग्रह नक्षत्र भी बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे। 6 सितंबर की सुबह के समय पहले दुर्लभ शुक्ल योग और फिर ब्रह्म योग बन रहा है। साथ ही सुबह 9:25 से 7 सितंबर सुबह 6:02 तक रवि योग और रात्रि 10:15 तक शुक्ल योग रहेगा। धर्मशास्त्रों में यह अद्भुत और शुभ संयोग माने जाते हैं। इनमें पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। हरतालिका तीज पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, सुबह 6 बजे से लेकर 8:33 तक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का शुभ समय रहेगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव पार्वती का पूजन करती हैं। इस दिन यह कथा भी अवश्य ही आपको सुननी व पढ़नी चाहिए। हरतालिका तीज पर माता पार्वती भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में भी माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। अगर आप भी यह कथा पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पूजा की तैयारी कर लें। पूजा की तैयारी के लिए केले के पत्ते और बंदरवार से एक मंडप बनाएं। इसके बाद जमीन पर आसन बिछाएं और फिर व्रत का संकल्प लें। फिर माता पार्वती को वस्त्र, फूल, चंदन चढ़ाएं और धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद फल अर्पित करें। इन सभी के छोटे छोटे मंत्र भी होते हैं। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सभी चीज़ें भगवान को अर्पित करें। इसके बाद अपनी व्रत कथा को जरूर सुने। इस दिन चलिए शुरू करते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा को। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक सुने। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर सात शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न किया। हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी पर वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शंकर जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है। इतना श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। ऐसा सुनकर माता पार्वती ने कहा कि मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार से सुनने की इच्छा है।
इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना शुरू कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रहीं। तुमने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद देव आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, हे राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वो वैकुंठ सोनिवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमालय ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वाग्यदान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमालय भी न आ सके। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वो कैसे पूरा करूँगा। ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुँच बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी के बालू का लिंग बनाकर विधिवत फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्रपद मास की तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं मस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू से मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गई, जहाँ पर नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमाचल के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे कि तुम इतने भयंकर वन में, जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे पिता के घर की जाने के निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा, उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना के साथ मेरा और तुम्हारा विवाह किया। इसी दिन से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज व्रत किया जाता है और साथ ही तीज व्रत की कथा भी सुनी जाती है। अगर आप सभी को हमारी यह कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।